हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंग्लिश टाइम क्लासेस। आज की क्लास में हम एक पोयम की समरी हिंदी में समझने जा रहे हैं और इस पोयम का नाम है माय मदर एट 66। ये पोयम सीबीएसई और अदर बोर्ड्स सभी के लिए यूज़फुल है। लेकिन इस पोयम की समरी समझने से पहले हम इसकी पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पोयम कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास ने पोयम्स के अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ और नोवेल्स भी लिखे हैं और ये काफ़ी फेमस पोइट हैं। और ये जो पोयम है माय मदर एट 66, इसे इन्होंने काफ़ी ओरिजिनल तरीके से लिखा है। तो आइए इसकी समरी को समझ लेते हैं हिंदी में। लेकिन उससे पहले हम इस पोयम के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को समझ लेते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएँ या ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनका आंसर भी आप इजीली कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डोज। इसका मीनिंग है स्लीप लाइटली, हिंदी में ऊँघना या हल्की नींद। दूसरा वर्ड है एशन, इंग्लिश मीनिंग है पेल और हिंदी में अर्थ है पीला या बुझा हुआ। तीसरा वर्ड है कोप्स, इंग्लिश में मीनिंग होता है डेड बॉडी और हिंदी में इसका अर्थ है लाश। फोर्थ वर्ड है स्प्रिंटिंग, इसका इंग्लिश में मीनिंग है रनिंग फास्ट और हिंदी में अर्थ होता है तेज भागना। फिफ्थ वर्ड है स्पिलिंग आउट, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रशिंग आउट और हिंदी अर्थ है बाहर निकलना। नंबर 6 यार्ड, इसका इंग्लिश में मीनिंग है मेज़र ऑफ लेंथ एंड विड्थ और हिंदी अर्थ है किसी चीज़ की नाप, लंबाई या चौड़ाई की नाप। नंबर 7 वॉन, इंग्लिश में मीनिंग है डल और कलरलेस, विच इज़ गिविंग द साइन ऑफ इलनेस। इस पोयम में इसका अर्थ है चेहरे के रंग का उड़ जाना। नंबर 8 एक, इंग्लिश मीनिंग है पेन और हिंदी में इसका अर्थ है दर्द। नाइन्थ वर्ड है विंटर्स मून, इंग्लिश मीनिंग है द मून विच इज़ नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ मिस्ट और फॉग, जैसे कि सर्दियों में जो चंद्रमा है वो कोहरे और धुंध के कारण थोड़ा धुंधला या हल्का दिखाई देता है। आइए अब समरी को भी समझ लेते हैं। इस पोयम में एक बेटी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपनी संवेदनाएं दर्शा रही हैं। वैसे बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिससे बचा नहीं जा सकता। कवयित्री यानी पोइटेस अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे जाते समय रास्ते के दृश्यों व अपने मन की अवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रण कर रही हैं। वह अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं जो कि कमज़ोर और पीला हो चुका है। कवयित्री को अपनी माँ से बिछड़ने का ख्याल मन में आने लगता है और वह बहसें भर जाती हैं। अपनी माँ को एक लाश की तरह पड़ा हुआ पाती हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। यह देखकर पोइटेस को बड़ा दुख होता है और वहाँ से अपना ध्यान हटाने के लिए वह गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं ताकि उनके मन से नेगेटिव थिंकिंग दूर हो सके। वह गाड़ी से बाहर पेड़ों को भागते हुए देखती हैं और साथ ही कुछ बच्चे भी जो कि मस्ती से खेल रहे हैं और ज़िंदगी से भरे हुए हैं। ये दृश्य उसे कुछ टाइम के लिए आनंद देता है और जब वो हवाई अड्डे पर अपनी माँ से विदा लेती है तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। वह अपने आंसुओं को छुपाती हैं
और सोचती हैं कि पता नहीं अब वो अगली बार अपनी माँ से फिर मिल भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर एक उदासी है और उनके चेहरे का रंग हल्का हो चुका है और वे सर्दियों के चंद्रमा की तरह धुंधला सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब विदाई का समय आता है तो वह सोच में पड़ जाती हैं कि आने वाला समय उन्हें अपनी माँ से दोबारा मिलवाएगा या नहीं। और अंत में वे अपनी माँ से कहती हैं, जल्द ही फिर मिलेंगे अम्मा, और अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए चली जाती हैं। तो इस तरह ये पोयम यहाँ कंप्लीट होती है। लास्ट में हम कह सकते हैं कि इस पोयम में एक माँ और बेटी के भावपूर्ण रिश्ते को बताया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ सके होंगे। थैंक यू।